राधे राधे मित्रों। आज फिर एक बार से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज 9 जुलाई आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रों की चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा अर्चना, साधना और मंत्र जाप किया जाता है। माता भुवनेश्वरी ऐश्वर्य और जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। माता भुवनेश्वरी भगवान शिव के सबसे करीब वामा स्थान में रहती हैं। भगवान शिव द्वारा माता भुवनेश्वरी की सबसे निकटता होने के कारण भुवनेश्वरी माता को ऐश्वर्य और धन की देवी कहा जाता है। आज हम माता भुवनेश्वरी की कथा, माता की साधना, माता की साधना विधि, माता के मंत्र आदि की विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। तो सर्वप्रथम माता भुवनेश्वरी की कथा इस प्रकार है। एक बार मधुकैटभ नामक दो राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा रखी थी। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु की निंद्रा भगवान विष्णु को निंद्रा से जगाते हुए प्रार्थना की और मधुकैटभ नामक राक्षसों के बारे में सारी जानकारी दी। फिर भगवान विष्णु ने अकेले ही 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक राक्षसों से वध करते रहे। भगवान विष्णु अकेले होने के कारण युद्ध करते करते थक गए, किंतु कैटभ राक्षस युद्ध करता तो दूसरा बैठ जाता, और दूसरा राक्षस युद्ध करता तो पहला वाला बैठ जाता। इस प्रकार उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने अपनी योगिनी शक्ति का आह्वान किया और कैटभ राक्षसों का संहार किया। कैटभ राक्षसों ने कहा कि हमें ऐसे स्थान पर मारना जहाँ ना पृथ्वी हो और ना ही जल। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने जंघा पर रखकर अपने सुदर्शन से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार की कथा से माँ भुवनेश्वरी माता का उत्कर्ष होता है। भुवनेश्वरी माता की इस कथा से हमको यह जानकारी मिलती है कि माता भुवनेश्वरी भगवान शिव की सहचरी रही हैं, अर्थात वह भगवान शिव की सखी भी कही जाती हैं। प्राचीन काल में भगवान शिव द्वारा उनको एक वरदान प्राप्त है कि यदि कोई स्त्री अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की साधना पूजा अर्चना करती है तो उसको पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि माता भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं और इनकी स्तुति करने से व्यक्ति को संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम बताते हैं आपको माता भुवनेश्वरी माँ की साधना। माता भुवनेश्वरी की साधना करने से पूर्व या साधना विधि बताने से पूर्व हम माता की साधना करने वाले व्यक्ति को
कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसमें पहला नियम है कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दूसरा नियम है माता भुवनेश्वरी की साधना एकांत स्थान पर होती है। तीसरा नियम है कि व्यक्ति को जमीन पर सोना पड़ता है जितने दिनों तक वह साधना करता है, और व्यक्ति को सात्विक आहार का ही प्रयोग करना पड़ता है, और साधना में मंत्रोच्चारण परम आवश्यक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं साधना विधि। माता भुवनेश्वरी की साधना में माता भुवनेश्वरी यंत्र, रुद्राक्ष की माला और कोई भी सुरक्षा कवच आवश्यक है। माता की साधना रात्रि काल में ही करनी होती है। माता की साधना मुख्य रूप से माता भुवनेश्वरी जयंती वाले दिन या वर्ष की किसी भी पूर्णमासी के दिन या महाशिवरात्रि या किसी भी शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। साधना को एकांत में करनी चाहिए, और साधना के समय व्यक्ति को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और अपनी चौकी पर भी पीला आसन रखना चाहिए। साधना के समय मंत्रोच्चारण करते समय व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चलिए अब बताते हैं माता भुवनेश्वरी के मंत्र। माता भुवनेश्वरी का एक बीज मंत्र है जिसे 24 आवर्स आप किसी भी क्षण बोल सकते हैं। वह बीज मंत्र है ह्रीम ह्रीम ह्रीम। माता का साधना मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरी नमः। मंत्र एक बार फिर दोहराता हूँ, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरी नमः। इस मंत्र का 108 बार साधना विधि के समय प्रतिदिन 21, 31 या 41 दिनों तक पूर्ण करने पर व्यक्ति को संसार की समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान होती हैं और व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी की साधना करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। माता भुवनेश्वरी आदिशक्ति पार्वती माता की चौथी माँ विद्याओं में से एक हैं। आगे इस चैनल पर हम गुप्त नवरात्रों की अन्य साधनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।